अर्हम नमा। इस वर्ष पर्यूषण में क्या होगा? कोरोना महामारी के इस काल में मंदिर जाने की इजाजत भी सीमित ही रहेगी। फिर कोई विधान, पूजा के उत्सव कैसे संभव होंगे? गुरु सानिध्य में क्या कोई शिविर नहीं लगेंगे? क्या इस वर्ष हम धर्म साधना नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये नहीं होगा। आज इस कोरोना महामारी के संकट के समय में भी धर्म की आराधना करने के लिए लोग लालायित हैं और सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण अपने अपने घरों पर ही दिखाई दे रहा है। घर में रहकर के भी हम कैसे धर्म आराधना कर सकते हैं? हम समझते हैं कि आज के इस समय को हम एक आपदा के रूप में न लें, एक संपदा के रूप में लें। हमारा एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि हमें अगर मंदिर जाने को कम मिले या मंदिर में बैठकर के पूजा करने को कम समय मिले तो भी हमें ये समझना चाहिए कि ये आज का समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हो सकता है कि हम जो कुछ बहुत पहले रूढ़ियों से करते चले आ रहे हैं, एक परंपराओं के तहत करते चले आ रहे हैं, इससे भी कुछ अच्छा करने का और इससे भी हट करके कुछ नया करने का हमें मौका मिल जाए। और यही मौका आपको दिया जाने की एक कोशिश की जा रही है। आप इस बार अपने घर पर रह करके धर्म को कैसे करें, धर्म को कैसे जिएं, धर्म से कैसे अपनी आत्मा को आप्लावित करें, धर्म को कैसे अपने अंदर संस्कारित करें, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। क्योंकि आप घर पर हैं, खाली हैं, पूजा कम होगी लेकिन भगवान की भक्ति ज्यादा होगी। आपके लिए हो सकता है कि और तरह के विधान कम करने को मिले लेकिन आपको ज्ञान और ध्यान करने को परिपूर्ण मिलेगा। और यही वो चीज है जो हमारी आत्मा में गहरी पैठ जमाती है। अगर ये ज्ञान और ध्यान के संस्कार हमारी आत्मा में जम जाएंगे तो फिर आप उसके बाद में जो करोगे वो फिर दिखावा नहीं होगा, वो फिर वास्तविकता होगी। जब आपके अंदर सम्यक ज्ञान और समीचीन ध्यान की अच्छी पैठ बन जाएगी तो उसके बाद में आपको हर चीज में आनंद आएगा। एक तो ये होता है कि हम केवल बाहर बाहर से कर रहे हैं और एक वह होता है कि जब हमें भीतर कुछ मिल जाता है तब हम जब बाहर आते हैं तब हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो इस तरह की भावनाओं को लेकर के 10 लक्षण के 10 दिनों में आपके लिए अरहम स्वधर्म शिविर का आयोजन किया जा रहा है। क्या नाम है? अरहम स्वधर्म। स्वयं का धर्म समझना है। अभी तो 10 लक्षण धर्म, मंदिर में धर्म, यहां पर धर्म, वहां पर धर्म, अब किसका धर्म? स्वधर्म। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा टाइम आया है। आपदा नहीं है, संपदा है। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, पॉजिटिव थिंकिंग बनाओ और इस टाइम पर अपने लिए जितना अच्छा समय मिलेगा आपको अपने को समझने का, अपने को पहचानने का, अपने भीतर रूपांतरण करने का, वो समय आपको शायद अन्य समय में न मिल पाया हो और न मिल पाए। इसलिए इस अरहम स्वधर्म शिविर में आप घर पर बैठ कर के अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं ये आपको आने वाले 10 दिनों में बताया जाएगा। और उन 10 दिनों के अंदर अगर एक एक धर्म का एक एक अंश भी आपके अंदर थोड़ा सा समाहित हो गया तो समझ लेना आपका जीवन धर्ममय हो गया। आगे का सारा जीवन आपका धर्ममय रहेगा। आपको फिर कभी भी अधार्मिक होने का कभी भी भाव कभी भी आपके अंदर नहीं आएगा। ये कब संभव है? जब हम कुछ अपने लिए करने की कोशिश करेंगे। अरहम का मतलब तो आप जानते ही हो, जो हमें सिद्ध बनाए। और उस सिद्ध बनाने के लिए जो हमारा अपना धर्म होना चाहिए उसे हम कैसे सीखें?
उसे हम 10 लक्षण के 10 दिनों में बहुत आसानी से अच्छे ढंग से सीखेंगे। आपको केवल 2 से ढाई घंटे का बस टाइम हमें देना है, बाकी दिन भर आपका आपके लिए। चाहे आप बाजार में घूमना, चाहे आप अपनी दुकानों पे बैठना, चाहे आप अपने ऑफिस में जाना, लेकिन अगर आपने उतना 1.5-2 घंटे का टाइम भी अगर आपने निकाल लिया तो वह चीज़ आपको सिखाई जाएगी जिसके माध्यम से आप दिन भर उसी भाव में रहेंगे। और जब आपके अंदर वह धर्म दिन भर रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है। उसकी जो बारीकी रेखा है वो आपको पहचानने में आने लगेगी। और जब ये पहचान होने लगेगी तो फिर धर्म आपकी अपनी संपत्ति बन जाएगा। धर्म फिर किसी तरह से पराधीन नहीं होगा, मंदिर के लिए भी मोहताज नहीं होगा। धर्म आपकी अपनी संपत्ति होगा, जो आप जहां होगे वहीं पर आपके साथ में आपका स्व धर्म होगा। ठीक है, यह भावना लेकर के आगे का 10 लक्षण पर्व आ रहा है। जैसा कि अरहमशी ने कहा, अरहम स्वधर्म शिविर एक अपॉर्चुनिटी, एक संपदा बन गया। 20 से भी अधिक देशों के 100 से भी अधिक सूत्रधारों के माध्यम से 12,000 लोगों ने इस शिविर में भाग लिया। शिविर में ही आयोजित स्वैच्छिक कार्यशाला में लगभग 62% लोगों ने हिस्सा लिया और औसतन 12.7 सदस्यों का समूह बनाकर अपने अनुभव साझा किए। 87% लोगों के लिए यह उनका पहला पर्यूषण शिविर था और 85% लोगों ने अभी तक अरहम का कोई भी शिविर अटेंड नहीं किया था। इस शिविर के सफल आयोजन में बहुत से लोगों ने सहयोग है। आज अरहम टीम की तरफ से उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर की चतुर्दश जिनालय चतुर्मास समिति, जो अरहमशी का मंगल चातुर्मास करा रही है और पूर्ण रूप से इस शिविर में सहयोगी रही है। हमारी क्रिएटिव टीम, जो पूर्ण समर्पण के साथ शिविर के शुरू होने से पहले ही तरह तरह के थंबनेल्स, इमेजेस, एनिमेशंस, वीडियोस और पोस्टर्स पर काम कर रही थी ताकि आपको यह जानकारी सही समय पर पहुंच सके। अरहम टेक्नोक्रेट्स टीम, हमारी टेक्निकल बैकएंड, जिन्होंने रात दिन लगकर अलग अलग देशों में रहकर गूगल फॉर्म्स को बैकएंड से जोड़ा, वेबसाइट को अपडेटेड रखा और पूरे शिविर के डाटा को मैनेज किया। सेंट्रल वॉलंटियर टीम CVT ने प्रतिनिधियों को संपर्क किया, उन्हें सभी कार्यशाला के जरूरी निर्देश दिए। कल्चरल या सांस्कृतिक टीम हमारी सृजनात्मक टीम है, जिसने आप तक नित नई, रोचक और जनप्रिय प्रतियोगिताएं निकालकर अपना कार्यभार बखूबी संभाला। इन्फो शेयरिंग टीम ने सभी क्रिएटिव्स और सभी मैसेजेस आप तक पहुंचाए। वसुदैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए इस शिविर के अंतर्राष्ट्रीय शिविरार्थियों को अरहमशी ने शिविर के प्रारंभ में संबोधित किया था। तो आइए सुनते हैं अरहमशी को और मिलते हैं अपने 100 से भी अधिक सूत्रधारों से और 400 से भी अधिक प्रतिनिधियों से, जिनके अथक प्रयासों से यह शिविर संभव हो पाया है। कोई भी व्यक्ति कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसकी चेतना में कहीं ना कहीं यह इच्छा पैदा होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे सत्य से अपना परिचय करना है, मुझे मेरा स्वधर्म समझना है। और यह इच्छा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस जम्बू द्वीप के आर्यखंड में, जहाँ पर कि तीर्थंकरों ने अपना भ्रमण किया है, जन्म लेता है, वहाँ पर उसके अंदर सत्य को जानने के, धर्म को जानने के, स्व को समझने के संस्कार कहीं ना कहीं उसके अंदर इच्छा के रूप में पड़े रहते हैं। भगवान तीर्थंकरों ने भी आर्यखंड पर विहार किया है, और आर्यखंड का मतलब केवल ये भारत देश नहीं है, भारत के बाहर के भी जितने भी देश हैं उनको भी हम
आर्यखंड ही कहते हैं, उसको मिलेच्छ खंड नहीं कह सकते। जहाँ पर आर्य लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आर्यों का रहना होता है और धर्म के साथ में लोग जहाँ पर जीते हैं, उस क्षेत्र को आर्यखंड ही कहा जाता है। आज जितने भी विदेशी स्थान हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, सिंगापुर हो, दुबई हो, अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, ईरान हो, इन सभी स्थानों पर हम अगर गहराई से देखें तो यहाँ पर भी धर्म है, यहाँ पर भी धार्मिक लोग रहे हैं और धर्म की हमेशा एक लोगों के अंदर जिज्ञासा बनी रही है। इसी तरह की जिज्ञासा धर्म की जो बाहर के लोगों में आई है, वह यहाँ पर कुछ पूर्ण होने की भावना में है। कभी भी हम ये ध्यान में रखें कि हम जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ पर रहते हुए कोई भी देश काल की परिस्थितियाँ हमारे धर्म को पालन करने में बाधा नहीं बन सकती हैं, यदि हम अपने ज्ञान के साथ में रह रहे हैं। कोई भी स्थान हो, उस स्थान पर जहाँ पर लोग धर्म करने की इच्छा करते हैं, वहाँ पर धर्म का वातावरण स्वतः बन जाता है। ये भी ध्यान में रखें कि आज हम जिन देशों को, विदेशों को नए नए नामों से पुकारते हैं, अगर हम थोड़ा सा भाषा की दृष्टि से देखें तो हमने एक जगह पढ़ा था कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर थे जिन्होंने इस बात को बताया था कि आज जो विदेशों के नाम हैं, ये नाम भी कहीं ना कहीं संस्कृत और अपभ्रंश में कुछ अलग रूप में रहे हैं। जैसे आज आप जिसे स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, उसे पवित्र खंड कहा जाता है। जिसे आप आयरलैंड कहते हैं, उसे आर्य खंड कहा जाता है। जिसे आप स्कॉटलैंड कहते हैं, उसे शीत खंड कहा जाता है। जिसे आप डेनमार्क कहते हैं, उसे धेनु मार्ग कहा जाता है। और ये देखेंगे आप कि ये नाम बहुत कुछ साम्य हैं। डेनमार्क, धेनु मार्ग, धेनु माने गाय का स्थान, आज भी डेयरियों के लिए वो स्थान प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान अवगाहन स्थान कहा जाता है। इधर हम देखें लंदन, इसको नंदन के नाम से कहा जाता है। इस तरह से हम अगर देखें तो ये सभी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर हम देखेंगे तीर्थंकरों का भी प्रवास हुआ है, आना जाना हुआ है। और इतिहास की दृष्टि से देखें तो हमें वहाँ पर बहुत कुछ ऐसे अवशेष आज भी मिलते हैं जिससे कि जैन धर्म का वहाँ पर होना सिद्ध होता है। आज भी इथोपिया में कुछ ऐसी आकृतियाँ मिली हैं जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी लोग सिद्धों को जानते हैं। शाकाहार का आचरण करने वाले लोग जगह जगह पर मिलते हैं। और जिसे हम गिरीश कहते हैं, उसका भी नाम पहले गिरीश था। गिरीश का मतलब होता है गिरियों का ईश, पर्वतों का स्वामी गिरीश। जहाँ पर एक बहुत बड़ी एक प्रतिमा आज भी बनी हुई है एक संत की, जिसे हम कोलोनस के नाम से जानते हैं और भारत की भाषा में उन्हें कल्याण मुनि कहा जाता था। ऐसे हम अगर देखें तो इतिहास की दृष्टि से धर्म की संस्कृति विदेशों में भी हमेशा रही है। इसलिए विदेशों में रहने वाले लोग अपने आप को दूर न समझें। और आज तो दूर रहने की कोई बात ही नहीं है। आज तो देश में भी जैसे लोग रह रहे हैं तो वो भी अपने आप को आज दूर ही समझ रहे हैं और दूर रह कर के भी पास समझ रहे हैं। ऐसे ही विदेशों में रहने वाले लोगों को भी दूर रहकर भी अपने को पास समझना चाहिए। और दूर रह कर के भी हम पास तब होते हैं जब हमारे पास कोई ना कोई धर्म को प्रदान करने वाला गुरु होता है
और धर्म का उपदेश हमें अगर साक्षात मिल रहा होता है तो हमारे लिए कोई भी चीज़ आज दूर नहीं है। एक तो टेक्नोलॉजी से सब चीज़ पास हो जाती है, और दूसरी चीज़ वो पास में तब आ जाती है जब हमारा किसी के प्रति एक डिवोशन होता है, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास जब पैदा होने लग जाता है तो दूर रहने वाली चीज़ भी हमारे पास में ही होती है। इसलिए जो भी लोग आज विदेशों में रह कर के भी 10 लक्षण पर्व को याद कर रहे हैं, धर्म साधना के लिए अपना मन बना रहे हैं, उन सब यूएस में रहने वाले, यूके में रहने वाले, उन सब लोगों के लिए यहाँ से ही संबोधन किया जा रहा है। और इस प्रकार की इस प्रक्रिया में कम्युनिटी को ऑनलाइन ही जो है एक तरीके से गैदर किया है, और वहाँ पर उन लोगों के लिए धर्म पहुँचे इस भावना से यहाँ पर भी संपर्क किया है। इसलिए यह धर्म की भावना जो हमारे अंदर आ रही है, इसे हमें बनाए रखना है। देखो, धर्म वस्तुतः सभी के उत्थान की चीज़ है। आचार्यों ने कहा है कि जो क्षमा आदि जो धर्म हैं, ये समस्त लोक का हित करने वाले हैं। शांत्यार्जवादि सुसाधनम सकल लोक हित हेतुम शुभ धामनि धातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम। गणधर देव कहते हैं कि यह जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है, यह सभी को शुभ में रखने वाला है। धर्म का मतलब ही है कि हम अशुभ से शुभ में आ जाएं, अपवित्रता से पवित्रता में आ जाएं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदलने लग जाएं। यही हमारे भीतर का धर्म कहलाता है। और इस तरह का धर्म किसी भी तरह की देश काल की मर्यादाओं से बंधा नहीं होता है। आप सोचें, जिन 10 धर्मों का हम पूजन करते हैं, जिन 10 धर्मों की हम भावना करते हैं, वो सभी धर्म हमारे भीतर ही प्राप्त करने योग्य हैं, हमारे भावों में ही आने योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि वो धर्म किसी मंदिर में रहते हों और वहाँ जाकर के हम उन्हें प्राप्त करते हों। क्षमा हमें किसी मंदिर में मिलेगी, मार्दव, आर्जव, सरलता, नम्रता, ये हमें किसी मंदिर में मिलेगी। ये तो हमें अपने अंदर, अपने घट में, अपनी ही आत्मा में उतारना होगा। तो धर्म को हमेशा तीर्थंकरों ने आत्मा का विषय बताया है। धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है, जिसे हम कह सकते हैं हमारा एक रियलिस्टिक नेचर है। अगर हम उस धर्म को कभी भूल भी जाते हैं तो उसे याद भी दिलाया जाता है, और जब वो धर्म हमें याद आने लगे तो इसी का नाम है जागृति। हमारे भीतर जागृति आने लगी है। वो जागृति कभी कभी तो अपने आप भी आती है, और कभी कभी किसी गुरु के उपदेश से भी संभव होती है, और ज़्यादातर देखा जाए तो गुरु के माध्यम से ही वो जागृति संभव होती है। नहीं तो हम भूले रहते हैं। आपने सुना होगा कभी एक घटना कि एक शेरनी का बच्चा कभी गीदड़ों के झुंड में आ गया था जन्म लेने के बाद ही किसी कारणवश, और उसके बाद में वो गीदड़ों के साथ ही रहने लगा। रहते रहते वो उन्हीं के जैसी सब क्रियाएं करने लगा, उन्हीं के जैसा बोलना, उन्हीं के जैसा कूदना, उछलना, उन्हीं की तरह सब बिहेव करना। वो बचपन से ही उनके साथ में था, भूल गया था कि मैं शेर का बच्चा हूं। और उसके अंदर जो भी संस्कार थे वो किनके पड़ रहे थे? जो वो साथ में जो ग्रुप था, झुंड था, उसमें रहने वाले जैसे वो उन गीदड़ों की एक्टिविटी होती थी, उसी के ही अनुसार उसके अंदर सब तरीके की एक्टिविटी होने लगी। बड़ा भी हो गया तो भी उसके अंदर उन्हीं गीदड़ों की तरह दौड़ना, उन्हीं गीदड़ों की तरह बोलना, उन्हीं गीदड़ों की तरह थोड़ा सा फुकारना, ये सब चलता था। शेर आ जाए तो शेर की दहाड़ सुनते ही जैसे गीदड़ दौड़ लगा देते हैं, वो भी दौड़ जाता था। एक दिन किसी शेर ने देख लिया कि ये गीदड़ों के झुंड में जो एक दिख रहा है ये तो बिल्कुल शेर है, और ये गीदड़ों के झुंड में है, और मैं अगर
इसको देख रहा हूं तो ये इसको देख करके ये भी भाग रहा है और इसको देख करके सारे लोग भी भाग रहे हैं और उनको देख करके ये भी भाग रहा है, क्या किया जाए? उसने सोचा कम से कम अपनी जाति के व्यक्ति को तो इसमें से निकाला जाए। वो उसके पीछे पड़ गया और उसने उसको जाकर के पकड़ लिया। पकड़ लिया कैसे समझाए? डर गया, मुझे शेर ने पकड़ लिया। अब डर गया, वो शेर उसको पकड़ करके एक तालाब के किनारे लाया और तालाब में जो पानी होता है उसमें उसका मुंह दिखाया और अपना भी मुंह उसमें दिखाया और फिर उसको समझाया अपनी भाषा में। एक दूसरे को देखा उसने तो उससे लगा कि ये बिल्कुल मेरे ही जैसा है। मैं तो भूला हुआ था, मैं सोच रहा था कि मैं गीदड़ हूं, अरे मैं भी शेर का ही चेहरा लिए हुए हूं, मेरा भी बिल्कुल भाव शेर जैसा ही है। और फिर जब उस शेर ने दहाड़ लगाई, जब उस शेर ने खूंखार की, तो वो बच्चा भी उसी तरीके से फिर खूंखार करने लगा और फिर उसको महसूस हो गया कि आई एम ऑल्सो ए लायन। समझ आ रहा क्या हुआ? सबके साथ ऐसा ही होता है। हम अगर कहीं भी रह रहे हो, इस देश में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, जहां रहते हैं उन्हीं लोगों के साथ रहते रहते हम अपना जो स्व है उसको भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। उस चीज को याद दिलाने के लिए ही ये पर्व आते हैं, उस चीज को याद दिलाने के लिए ही गुरु आपसे कुछ कहते हैं और आपके सामने उपदेश जो दे रहे हैं वो भी एक आईना है शेर की तरह दिखाने का कि आप देखो इस आईने में कि आप वास्तव में उसी वीर वंश के लोग हो। अगर आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कहीं भी अफ्रीका, श्रीलंका कहीं भी रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं के हो गए हो या उसी तरह के लोग हो। आप वीर वंश के लोग हो, महावीर भगवान के वंश में जन्मे हुए लोग हो। ये आपके अंदर एक भाव पैदा होना चाहिए, आपके अंदर एक प्राउड आ जाना चाहिए इस बात का कि हमको भी आज संबोधन देने वाला कोई है और हमें हमारा आईना दिखाने वाला भी कोई है। लेकिन इतनी अच्छी बात है कि आपने आईना देखने के लिए स्वयं अपना मन बनाया है। उस घटना में और इस घटना में थोड़ा अंतर है। वहां पर तो शेर ने उसको पकड़ा, जबरदस्ती उसको दिखाया आईना, लेकिन यहां पर जब मनुष्य है तो मनुष्य में वैचारिक शक्ति है, मनुष्य में विवेक है, तो वो सोचता है कि नहीं, हमें कोई आईना दिखाए, हमें हमारे भीतर का स्वाभिमान कोई जागृत कराए, हमें हमारे स्वभाव से कोई परिचय कराए। और इस तरह की प्रक्रिया जब सामने आ जाती है तो ये बहुत आपका भाग्य कहलाता है, जिसके माध्यम से आपने ये प्लान बनाया कि इस बार का दशलक्षण पर्व सबके लिए तो कोरोना के कारण से आपत्ति का कारण होगा, लेकिन वह आपके लिए तो संपत्ति, आपके लिए तो बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी और कहना चाहिए बहुत ही फेवरेबल अपॉर्चुनिटी का कारण बनेगा। क्योंकि इस बार आप सभी लोग जो धर्म की साधना करेंगे उसे आप डायरेक्ट लाइव सुन सकेंगे और इस तरह की भावना से जो आप घर बैठे भी धर्म करेंगे तो आपके अंदर ये भावना आएगी कि वास्तव में आज भी अगर भारत में भी लोग घर में रह कर के धर्म कर रहे हैं तो हम भी विदेशों में रह कर के घर में ही धर्म कर रहे हैं। सो हम में और भारत के देशों में कोई भी अंतर नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम कहीं बहुत दूर हैं। दूरी तब महसूस होती है जब हमारे अंदर समर्पण, प्रेम भाव की कमी होती है। और जब हम समर्पण या प्रेम भाव में आ जाते हैं तो दूरियां किसी भी तरीके की कोई मायने नहीं रखती हैं। और हम अगर देखें तो ये समर्पण या प्रेम ये दोनों एक ही चीजें हैं। वेयर देयर इज डिवोशन देयर इज लव, वेयर देयर इज लव देयर इज डिवोशन। दोनों चीजें एक हैं, ये दो डिफरेंट थिंग नहीं है। जहां पर डिवोशन होता है वहां पर हमारे अंदर लव क्रिएट होने लग जाता है और जहां पर लव होगा वहां पर हमारे अंदर डिवोशन आ जाएगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब हमारे अंदर वास्तव में डिवोशन आने लगता है तो वो डिवोशन हमें हर चीज से बिल्कुल अलग कर देता है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम किन्हीं बंदिशों में हैं,
हम किसी देश काल की परिस्थिति के कारण से धर्म कर नहीं पा रहे हैं, हम किसी कोरोना महामारी के कारण से धर्म नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये सब चीज़ें सोचने की आपको जरूरत ही नहीं। इसको बोलते हैं फॉलिंग इन डिवोशन। आप समर्पण में आ जाओ। जैसे विदेशों में कहा जाता है फॉलिंग इन लव। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप प्रेम में आते हो, आपको उस समय पर सब कुछ छूट जाता है। समझ आ रहा? प्रेम में पड़ने का मतलब यह नहीं कि आप प्रेम में ही पड़ गए हो। प्रेम में पड़ने का मतलब यह है कि आप जहां पड़े हो वहां पर अब आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। आपके सामने सिर्फ वही होगा जो जिसका आपने अपने अंदर भाव बनाया है। तो इसलिए आपसे कह रहा था कि चाहे हम यूं कहें फॉलिंग इन लव और चाहे हम यूं कहें फॉलिंग इन डिवोशन, एक ही बात है। लव हमें बाहर की तरफ भी दृष्टि ले जाता है और डिवोशन हमारे लिए भीतर की ओर ले जाता है। फॉलिंग इन लव का मतलब ही यह है कि जहां पर आपके साथ और दूसरी चीजें अपने आप छूट जाएं। समझ आ रहा? इसलिए उसको फॉलिंग कहा है, क्लाइंबिंग नहीं कहा जाता कभी भी कि वी आर क्लाइंबिंग इन लव या वी आर फ्लोइंग इन लव। समझ आ रहा है? ये नहीं बोला जाता है। या वी आर स्टैंडिंग अप इन लव, ऐसा नहीं बोला जाता है। वी आर फॉलिंग इन लव। इसका मतलब ही है कि जहां हम इस समर्पण और प्रेम में आ जाते हैं, वहां पर हमारे सामने दूसरी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। हमें यह समझ में आने लग जाता है व्हाट इज माई सेल्फ, व्हाट इज माई ऑन नेचर। ये सब हमारी समझ में तब आने लग जाता है जब हमारे अंदर से एक ऐसा डिवोशन आने लग जाता है। तो आपके अंदर सबसे पहली चीज है धर्म और धर्म गुरु के प्रति एक पहले डिवोशन का भाव आना चाहिए और आप डिवोशन में गिर पड़ो। समझ आ रहा है? चढ़ो नहीं, तैरो नहीं, उड़ो नहीं। क्या करना है आपको? गिर पड़ना है। गिर पड़ने का मतलब ही है कि अब हमें उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहना है या उसके अलावा हमारे लिए और कोई चीज फोकस में नहीं है। समझ आ रहा है? जब इस तरह का डिवोशन होने लग जाता है तो हमारे भीतर का जो शेर है वो जागृत होने लग जाता है। डिवोशन से ही हमारे भीतर का जो खून है वीर वंश का, वो हमारी रगों में हमें महसूस होने लग जाता है। और उस डिवोशन से ही हमें यह महसूस होने लगेगा कि अगर हमारे अंदर धर्म था तो वह कहीं सोया हुआ सा पड़ा था, आज वो धर्म जागृत होने लगा है। बस इतना ही सा है, सोना और जागृत होना, इसमें जितना अंतर है उतना ही धर्म को कहते रहना और धर्ममय होना इसमें अंतर है। जब आप भीतर से धर्ममय होंगे तो इसका मतलब है आप भीतर से जागृत हो रहे हैं। जागृत होने का मतलब ही है कि आपको बताया जा रहा है कि आप अमेरिकन नहीं हैं, आप इंडियन नहीं हैं, आप कहीं भी विदेश में रहने वाले किसी भी देश काल से अपनी चेतना को न जोड़ें। चेतना देश काल से परे होती है। चेतना सबकी वैसी ही होती है, जैसी भारत के निवासियों की है ऐसी ही विदेश में रहने वाले सभी भारतवंशियों की है। चेतना में कहीं कोई अंतर नहीं होता। चेतना देश काल से परे होती है। जब चेतना देश काल से परे है तो धर्म भी किसी भी प्रकार की देश काल की बाउंड्री में नहीं रहता है। तो आप ये भूल जाएं कि आज हमारे लिए देश काल की कोई भी बाउंड्री बाधक है। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि सारी वसुधा, सारी पृथ्वी, सारा भूखंड, सारा आर्यखंड, ये सब हमारा अपना एक कुटुंब है, एक परिवार है। और अगर हम इसमें परिवार की तरह अपनी फीलिंग लाते हैं तो आपको कहीं भी दूर बैठ करके भी धर्म का उतना ही लाभ मिलेगा जितना लाभ आपको भारत में रह करके मिल रहा था। आपके मन में जो अच्छे अच्छे विचार आते हैं वो भी हम तक आ जाते हैं। अभी यूएस में रहने वाले लोगों के अंदर एक विचार और भी आया है
कि वहाँ पर वो कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, अगर इस तरह से होने लगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने जो ये सोच रखा है कि ये कोई भोग भूमि है या ये कोई म्लेच्छ खंड है, ये तो सब गलत है और हम भी इसको गलत कहते हैं। जहाँ पर धर्म करने वाले मनुष्य हों, धर्म भावना रखने वाले मनुष्य हों, वो स्थान आर्यखंड ही होता है। और अगर वहाँ पर जिनालय बन रहे हैं और बने हुए हैं, वहाँ पर भी लोग जिन दर्शन करते हैं, तो भी वहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि ये भी आर्यखंड का ही एक हिस्सा है। इसलिए आप लोग अपने मन में किसी भी तरह का ऐसा भाव ना लाएं कि हम कहीं दूर इलाकों में पड़े हुए हैं। आज तो सब दूर ही हैं, हमारे सामने तो कोई भी नहीं है। कहीं भी यहाँ पर पहले जैसे लोग बहुतायत संख्या में आकर के धर्म साधन सामने सामने करते थे, ऐसे करने का आज माहौल नहीं है। तो ऐसा ही सब जगह है। तो आज आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई कि आप ऑनलाइन धर्म करना सीख रहे हैं। अरहम स्वधर्म जो आपको सिखाया जा रहा है, ये आपका अपना धर्म होगा और ये धर्म आज से आप लोगों के लिए प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आज का दिन है, आपकी वहाँ पर रात होगी, कल आपकी वहाँ सुबह होगी। तो आपके लिए एक सिंपल छोटा सा टास्क देते हैं कि आप कल की शुरुआत, अपने धर्म की शुरुआत कैसे करें। जय जिनेंद्र। मेरा शिविर का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हमने शिविर में महाराज जी की वाणी को सुना, चिंतन किया, एहसास किया और 10 लक्षणों के बारे में बहुत अच्छे से जाना। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा पहला 10 लक्षण शिविर था, वह भी ऑनलाइन, लेकिन ये अनुभव बहुत ही अद्वितीय रहा। गुरुदेव के प्रवचनों की सरलता और गहराई अद्वितीय है। यह न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी ग्राह्य और बड़े समसामयिक है। क्षमा वाणी के पर सभी से क्षमा याचना करते हैं। उत्तम क्षमा। नमोस्तु गुरुदेव। जय जिनेंद्र। मेरा नाम सौरभ जैन है, फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूएसए। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री के साथ 10 लक्षण मनाने की खुशी हम आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। हमारा बहुत 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 पुण्य की घड़ी है। हम बहुत ज्यादा आनंदित और खुश हैं। भारत से बाहर रहने वाले लाइफ में पहली बार दिगंबर मुनि का सानिध्य पाने का अनुकंपा करने की हक के लिए मुनिश्री के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिश्री के सानिध्य में ज्ञान ध्यान के साथ हमने अपने चरित्र में परिवर्तन लाया और हमारे जीवन को धर्ममय बनाया। हमने 10 दिन तक रूह की प्रेरणा से डेली धर्म का मर्म समझा, चारित्र अभ्यास के टास्क किए और ऑनलाइन के माध्यम से डेली पूजा, दर्शन, तत्पर तथा प्रवचन का पूरा धर्म लाभ प्राप्त किया। जय जिनेंद्र। मैं विनय जैन, मेरी वाइफ नेहा जैन ऑस्ट्रेलिया से। इस साल का 10 लक्षण धर्म परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की छत्र छाया में हमने पूरा किया। इस साल का जो अनुभव रहा वो बहुत ही उत्तम। बहुत कुछ पता था इस शिविर में जो बताया गया, लेकिन गुरुवर के पावन चरणों में उन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल अनुभव करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को उत्तम क्षमा। छोटा सा संसार, गलतियां अपार, आपके पास है क्षमा का अधिकार, कर लीजिए निवेदन स्वीकार। जय जिनेंद्र। और हम 3 के सभी चैप्टर्स इस शिविर में तन मन धन से समर्पित रहे हैं।
जय जिनेंद्र बंधुओं, आशा करते हैं वर्ष 2020 का पर्यूषण पर्व पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अरहम स्वधर्म शिविर के रूप में अद्भुत, अनूठा, अलौकिक रहा। पूज्य गुरुदेव ने इस आपदा को संपदा समझकर हमें गहराई से धर्म का मर्म समझाया। पूज्य गुरुदेव की विश्व शांति और विश्व कल्याण की भावना से इस शिविर को इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया, जिसमें देश विदेशों से एकत्रित हुए 11,000 से अधिक शिविरार्थियों ने असीम आनंद की अनुभूति की। प्रातःकाल की बेला में अरहम ध्यान योग से हमने अपने तन मन को स्वस्थ बनाया। तो धर्म का मर्म, इसके द्वारा 10 धर्मों के मर्म को सरल रूप में जाना। आज के उपयोग से हमने स्वयं में परिवर्तन किया, तो आज के प्रयोग से हमने कुछ नया अनुभव किया। आज की योग से हेल्दी टिप्स मिली, साथ ही आज के उपयोग कहानी से एक नई सीख सीखने को मिली। जिज्ञासा समाधान से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ, वहीं धार्मिक प्रतियोगिता से सभी ने मनोरंजन के साथ साथ धर्म वृद्धि भी की। आप सभी के सहयोग के बिना यह शिविर असंभव था। खम्मामि सर्व जीवानां सर्वे जीवा खम्मन्तु मे, मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मध्यम न केन्द्रे। ओम अरहम नमः। यदि आपने इस वर्ष के अरहम स्वधर्म शिविर में हिस्सा नहीं लिया है, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप अब इस शिविर के रीकैप से जुड़ सकते हैं। यदि आपने यह शिविर अटेंड किया था, तो आप अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए प्रति धर्म को 2 दिन तक अभ्यास करेंगे। यह रीकैप 7 तारीख से प्रारंभ होगा और इसमें प्रतिदिन 2 क्लिप्स धर्म के मर्म से दी जाएंगी और 2 टास्क भी करने को मिलेंगे। अरहम स्वधर्म शिविर रीकैप से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें संपर्क कर सकते हैं 9315536099 पर। ओम अरहम नमः।